बात उस समय की है जब जयनगर नाम के एक राज्य पर दयाल नाम के एक राजा का राज था। नगर में चारों तरफ शांति ही शांति थी। राजा दयाल एक बहुत ही समझदार राजा था। उसके आसपास के राजाओं में अक्सर भयंकर युद्ध होते रहते थे, लेकिन राजा दयाल अपनी कुटिल राजनीति की मदद से अपने आसपास के राजाओं के साथ मित्रता का व्यवहार बनाकर रखता था। पड़ोसी राजा भी राजा दयाल की बात हमेशा मानते थे, जिसके चलते कई युद्ध टल चुके थे। यही वजह थी कि राजा का सम्मान आस पड़ोस के राज्य के लोग भी करते थे, और वह सम्मान करते भी क्यों ना, क्योंकि युद्ध से आज तक किसका भला हुआ है। राजा दयाल अपना हर फैसला प्रजा की भलाई के लिए लेता था। राजा की पत्नी, जिसका नाम कलावती थी, वह बहुत ही सरल स्वभाव की थी। राजमहलों में रहते हुए भी उसके मन में बिल्कुल भी घमंड नहीं थी। महाराजा और महारानी की एक पुत्री थी, जिसकी उम्र अभी 8 वर्ष की थी। महाराज महारानी अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करते थे। राजकन्या का नाम था चंद्रकला। चंद्रकला बचपन से ही बहुत सुंदर थी और वह बिल्कुल एक गुड़िया जैसी लगती थी। इस तरह से राजा का भरा पूरा परिवार था, लेकिन अभी तक उसके राज्य के उत्तराधिकारी ने जन्म नहीं लिया था। मतलब ये कि राजा का कोई बेटा नहीं था, जिसके कारण रानी अक्सर ही परेशान रहती थी। एक बार की बात है, जब राजा अपने दरबार में बैठे हुए थे, उसी समय नगर के 2 जमींदार वहां पर आए। जमींदार बोले, महाराज आपकी जय हो। महाराज हमारा न्याय कीजिए, हम लोग ठगी का शिकार हो गए हैं। हम तो इस कदर ठगे गए हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस ठगी से बाहर नहीं निकल पाएंगी। मेहरबानी करके हमें बचा लीजिए महाराज। राजा ने कहा, आप दोनों पहले शांत हो जाइए, आपके साथ न्याय अवश्य होगा, लेकिन न्याय करने से पहले मुझे इस मामले के बारे में पूरी जानकारी दीजिए। आप दोनों के इस तरह से परेशान होने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है। आप दोनों मुझे पूरी बात विस्तार से बताइए, तभी तो मैं दोषियों को सजा दे पाऊंगा। पहला जमींदार कहने लगा, महाराज कल जब मैं अपनी दुकान में बैठा हुआ था कि तभी एक आदमी मेरी दुकान पर वो आया। मुझसे सभी तरह के हीरे जवाहरात दिखाने के लिए कहने लगा। उस आदमी का पहनावा एक अमीर आदमी के जैसा था। मुझे लगा कि शायद वो कोई व्यापारी होगा। ये सोचकर मैंने उसे सोने के बने हुए आभूषण दिखाना शुरू कर दिया। मेरे पलक झपकते ही उसने मेरे सारे आभूषण नकली आभूषणों से बदल दिए और वहां से 9-2-11 हो गया और मेरे असली गहने अपने साथ ले गया। राजा ने कहा, जमींदार जी, क्या आपको उस समय इस बात की भनक नहीं लगी कि उस ठग ने आपके गहने बदल दिए हैं? जमींदार बोला, महाराज मुझे इस बात की थोड़ी सी भी भनक नहीं लगी। दरअसल वो आदमी मेरे आभूषणों के जैसे नकली आभूषण अपनी योजना के अनुसार साथ में ही लेकर आया था। जब तक मैं इस पूरे मामले को समझ पाता, वो वहां से चंपत हो चुका था। राजा ने कहा, आखिर नगर में ऐसा कौन सा ठग पैदा हो गया? तब राजा ने दूसरे जमींदार से पूछा, जमींदार जी, आप भी मुझे बताइए कि आपके साथ क्या हुआ? दूसरा जमींदार कहने लगा, महाराज मेरे साथ भी एक बहुत ही अजीब घटना घटी। महाराज उस ठग ने जमींदार जी के यहाँ से जितना भी सोना चांदी लूटा था, वो मेरे यहाँ पर बेचकर चला गया और साथ ही उसने आधे से ज्यादा गहने मुझे नकली बेच दिए। राजा ने कहा, जमींदार जी, आप सोना खरीदते समय उस सोने की परख नहीं करते कि वो शुद्ध है या फिर मिलावटी। आखिर आपने कैसे नकली गहने उससे खरीद लिए? जमींदार बोला, महाराज मैंने उसके गहनों की जांच की थी, लेकिन सभी गहनों की जांच मैं उस समय नहीं कर पाया था। इसी बात का फायदा उस ठग ने उठाया। राजा ने कहा, आप दोनों अपने अपने घर जाइए, मैं आप दोनों की सहायता जरूर करूंगा। मैं अभी अपने मंत्री से कहकर आपको शाही खजाने में से 100 स्वर्ण मुद्राएं दिलवा देता हूं, जिससे कि आप अपना व्यापार फिर से शुरू कर सकेंगे। परंतु उससे भी ज्यादा जरूरी बात मेरे लिए यह है कि मैं जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़ूं। दोनों जमींदार राजा को प्रणाम करके अपने अपने घरों को लौट गए। राजा ने उसी समय अपने महामंत्री को बुलाया और उससे कहने लगा, महामंत्री जी, आप जल्द से जल्द उस ठग का पता लगाइए कि आखिर इतना बड़ा ठग कौन है। मैं उसे देखना चाहता हूँ। आप आज से ही उसकी खोज शुरू करवा दीजिए, वरना कल तक तो वो हमारे नगर में बहुत ही आतंक मचा देगा। महामंत्री ने कहा, महाराज मैं अभी से आपके आदेश का पालन करने में लग जाता हूँ। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी उस ठग को पकड़कर आपके सामने पेश कर दूं। महामंत्री राजा की आज्ञा लेकर उसी समय ठग की खोज में निकल गया। शाम के समय जब राजा अपनी पत्नी के कक्ष में गया तो उसने देखा कि उसकी महारानी बहुत ही उदास थी। ये देखकर राजा ने पूछा, महारानी आखिर आप उदास क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ? महारानी बोली, महाराज आपको तो मेरा दुख मालूम है। मैं पुत्र वियोग में भावनाओं में बह जाती हूँ।
जिसके कारण मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं। राजा ने कहा, रानी, आप एक राजा की पत्नी हैं, आपको इस तरह से दुखी होना शोभा नहीं देता। आपका पुत्र तो ये सारा नगर है, एक राजा और रानी का पहला बेटा तो उनकी प्रजा होती है, आप इस तरह से आगे कभी भी उदास मत होना। महारानी कहने लगी, महाराज, आपकी बात बिल्कुल सत्य है, मैं आगे से यही कोशिश करूंगी कि मेरे कारण आपको भविष्य में कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ महामंत्री, जो कि ठग की तलाश में निकला था, उसने अपना भेष बदला और एक साधारण आदमी के कपड़े पहनकर वो नगर में घूमने लगा। घूमते घूमते वो एक गांव में पहुंचा जिसका नाम था झुमकेपुर। सुमन मंत्री गांव के लोगों से पूछताछ करने लगा। इसी दौरान उसे गांव का एक आदमी मिला। महामंत्री ने उसके पास जाते ही उसे 3 सोने की अशर्फियां दे दी और फिर कहने लगा, भाई, आपको मालूम है कि मैंने आपको ये धन क्यों दिया है? वो आदमी बोला, जी जरूर, आपको मुझसे कोई काम होगा, इसीलिए आपने ये धन मुझे दिया है। मंत्री बोला, सच में तुम तो बहुत ही समझदार हो। असल बात तो ये है कि मुझे एक जानकारी चाहिए। मुझे एक ऐसे आदमी की तलाश है जो इस इलाके का सबसे बड़ा ठग हो। बात यह है कि मैं यहाँ के राजा का महामंत्री हूँ और हमारे राजा का आदेश है कि हमारे नगर में जो आदमी सबसे बड़ा ठग है उसे महाठग का सम्मान दिया जाएगा। ऐसे चतुर और चालाक आदमी को महाराज अपना दरबारी बनाना चाहते हैं। वो आदमी बोला, अरे महामंत्री जी, बस इतनी सी बात, आपको ठग की तलाश है ना, तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमारे पूरे नगर में जो सबसे बड़ा ठग है वो इसी गांव में रहता है, उसका नाम है सुमित। वो एक खानदानी ठग है। अभी फिलहाल ही वो शहर के 2 जमींदारों को लूट कर आया है। ये सम्मान उसके अलावा किसी और को देना उचित नहीं रहेगा, इसका हकदार तो सिर्फ वही है। महामंत्री समझ गया कि उसकी मंजिल अब मिल चुकी थी। वो तुरंत उस ठग का पता पूछकर ठग के घर की तरफ चल दिया, लेकिन मन ही मन में उसने ये विचार किया कि इस आदमी की तरह वो ठग तो इतना मूर्ख नहीं होगा। अगर मैंने उससे यही झूठ बोला तो वो तुरंत मेरे झूठ को पकड़ लेगा। उसके साथ मुझे ठग विद्या का ही प्रयोग करना होगा। मुझे उसको दरबार तक ले जाने के लिए कोई नई कहानी गढ़नी पड़ेगी। वो मन ही मन में कुछ योजना बनाते हुए ठग के घर पहुंच गया। उसने दरवाजे पर आवाज लगाई, अरे भाई, कोई घर पर है तो जरा बाहर आओ। अंदर से ठग अमित अपने दरवाजे पर आया। उसने कहा, बताइए आप कौन है और आपको किससे मिलना है? महामंत्री बोला, मुझे अमित भाई से मिलना है, उनसे कुछ काम है, एक बहुत ही जरूरी काम। अमित बोला, तुम्हारे सामने इस समय अमित ही खड़ा है, कहो तुम्हें मुझसे क्या काम है? महामंत्री जी बोले, अमित भाई, सारी बातें इस तरह से खुले में नहीं की जा सकती। आजकल तो बातें भी हवा में उड़कर लोगों में फैल जाती है। अमित बोला, अगर ऐसी बात है तो चलिए अंदर आ जाइए। महामंत्री अंदर चला गया। तब अमित ने कहा, तो अब बताओ भाई, क्या बात है? महामंत्री बोला, भाई अमित, सबसे पहले तो मैं तुम्हें अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम लूटमार है और मैं तुम्हारे पड़ोस के ही राज्य का निवासी हूं। मैं एक महाशातिर ठग हूं। मेरे राज्य से मुझे देश निकाला दे दिया गया है। मैं अभी इस राज्य में एक कमरा लेकर रह रहा हूं। अमित ने कहा, बात को गोल गोल मत घुमाओ, ये बताओ कि तुम मेरे यहाँ पर क्यों आए हो? अरे भाई अमित, मैं तुम्हारे किस्से सुनकर तुम्हारे पास आया हूं कि तुम बहुत ही शातिर ठग हो, लेकिन तुम तो एक नंबर के डरपोक दास निकले। अच्छा, मैं चलता हूं। मैं तो सोच रहा था कि हम दोनों मिलकर अपनी ठग विद्या से कोई नया कांड करेंगे, लेकिन लगता है कि मैं गलत जगह पर आ गया हूं। ये सुनकर अमित ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई तुम बिल्कुल सही जगह पर आए हो। दरअसल मैं ही इस राज्य का सबसे बड़ा ठग हूं। मेरी ठगी इस तरह की होती है, मेरा कुछ कोई नहीं बिगाड़ सकता। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने सरेआम 2 व्यापारियों को चुना लगाया है, लेकिन राजा और उसके आदमियों को अभी तक इस बात की भनक नहीं लगी। महामंत्री ने मन ही मन में सोचा, अरे धूर्त, तू कितना बड़ा ठग है, ये तो राज दरबार में ही पता चलेगा। और फिर मंत्री बोला, भाई अमित, तुम मेरी योजना को समझ लो। दरअसल मैं चाहता हूं कि ये रोज रोज का धंधा ही खत्म हो जाए। हम दोनों मिलकर एक ही बार में इतना बड़ा हाथ मारेंगे कि सारी जिंदगी बैठकर खाएंगे। अमित के मन में अब लालच आ गया और वह बोला, अरे भाई जल्दी बताओ भला ऐसी कौन सी तरकीब है? महामंत्री ने कहा, उसके लिए हमें राज दरबार में चलना होगा। मैंने वहां पर सारा इंतजाम कर दिया है, बस हमें वहां पर जाना है और कुछ दिनों तक राजा के महल में नौकरी करनी है। मेरे ही गिरोह के 2-3 आदमी राजा के वहां पर पहले से ही मौजूद रहेंगे। कुछ दिन तक वहां पर नौकरी करने के बाद हम वहां का सारा माल लेकर चंपत हो जाएंगे। अमित ने कहा, भैया तो देर किस बात की है, चलो हम लोग महल की तरफ चलते हैं। इसके बाद मंत्री महल में अमित को लेकर राजमहल में जा पहुंचा।
जब वे दोनों राजा के सामने गए तो अमित पहली बार जिंदगी में राजा के सामने आया था। वो मन ही मन में बहुत ही खुश भी था, लेकिन उसके पांव तले से जमीन तब खिसक गई जब उसने अपने साथी को एक महामंत्री के रूप में बदलते हुए देखा। महल में पहुंचकर महामंत्री ने कहा, सैनिकों गिरफ्तार कर लो, इस आदमी को जो इस नगर का सबसे बड़ा ठग अमित है। इसके बाद महामंत्री ने राजा से कहा, महाराज आप इस ठग को सजा सुनाइए। राजा ने कहा, धूर्त आदमी, तू इस तरह से ठगी का काम क्यों करता है? तुझे मालूम नहीं कि मैं अपने नगर में चोर बदमाशों को नहीं रहने देता। ये सब देखकर अमित घबरा गया और हाथ जोड़कर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं ठगा हुआ धन अभी वापस लौटा दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा मत दीजिए। आज के बाद मैं सारे गलत काम छोड़ दूंगा, क्योंकि अब मेरी आंखें खुल चुकी हैं। राजा ने कहा, यह तो अच्छी बात है कि तुम सारे गलत काम छोड़ दोगे, लेकिन जो गलत काम तुम कर चुके हो उसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, और तुम्हारे लिए सजा यह है कि तुम इसी वक्त ये राज्य छोड़कर चले जाओ। तुम्हारा धन और संपत्ति तो जब्त कर ली जाएगी और तुम अब सारी जिंदगी इस राज्य में कभी पांव मत रखना, वरना तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। राजा की बात सुनकर ठग अमित घबरा गया और वो राज्य छोड़कर वहां से दूसरे राज्य की तरफ चला गया। अमित के चले जाने के बाद महामंत्री ने कहा, महाराज आपने ये एक गलत फैसला ले लिया। आपको इस ठग को सजा के तौर पर अपने कारागार में बंद करवा देना चाहिए था, क्योंकि भविष्य में ये खुले सांड की तरह हम पर हमला कर सकता है, हमें कोई नुकसान पहुंचा सकता है। राजा ने कहा, अरे मंत्री जी, आप इस बात की चिंता न करें, भला इस ठग की क्या मजाल कि यह हमें कोई नुकसान पहुंचाए। दूसरी तरफ अमित उस नगर को छोड़कर दूसरे राज्य में प्रवेश कर चुका था। उसके मन में राजा के लिए बहुत ही क्रोध आ रहा था, लेकिन वो राजा का कुछ बिगाड़ नहीं सकता था। चलते चलते उसे एक ऋषि का आश्रम मिला। उस आश्रम में कई मुनि ऋषि रहते थे। अमित के मन में ये ख्याल आया कि मुझे राजा से बदला तो लेना है, और उसके लिए मुझे कोई नई तरकीब सोचनी होगी। क्यों ना मैं भी इस आश्रम में आसरा ले लूं और मैं भी एक ऋषि बन जाऊं। उसके बाद उस राजा से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। तब अमित उसी आश्रम में रहने लगा। इसी तरह से कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा दयाल अपनी पुत्री को उसके नाना से मिलवाने के बाद वापस जब अपने राज्य लौट रहा था, तो वह उसी जंगल से गुजरे जहां पर उन ऋषियों का आश्रम था। जब राजा ने ऋषियों का आश्रम देखा तो उसने सोचा, क्यों ना ऋषि महाराज का आशीर्वाद लेते चले, और अपनी पुत्री के साथ वो ऋषि महाराज के आश्रम में चला गया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इस समय तक अमित, जो कि ऋषि के वेश में वहां पर रह रहा था, उसकी नजर राजा और उसकी बेटी पर पड़ गई। अमित ने राजा को पहचान लिया और उसे ये भी मालूम पड़ गया कि उसके साथ उसकी बेटी है, लेकिन राजा उस ठग को नहीं पहचान पाया, क्योंकि वो ठग एक साधु के वेश में था। जब अमित ने राजा की बेटी को देखा तो मन ही मन में उसकी नीयत में खोट आ गया। वो सोचने लगा, मुझे किसी भी तरह से राजा की बेटी को हथियाना होगा। इस तरह से मैं राजा से अपने अपमान का बदला भी ले लूंगा, और साथ ही इतनी सुंदर राजकुमारी भी मेरे कब्जे में आ जाएगी। राजा और उसकी पुत्री आशीर्वाद लेकर वापस लौट गए। समय का चक्र चला और पुत्र की लालसा में राजा ने बहुत सी कोशिशें की, ऋषि मुनियों के चक्कर लगाए, और इस दौरान कई ढोंगी लोगों ने भी राजा का फायदा उठाया, क्योंकि वे लोग जानते थे कि पुत्र को पाने की इच्छा में राजा अंधविश्वासी हो चुका है। किस्मत ने राजा का साथ दिया और इस दौरान रानी ने 2 जुड़वा पुत्रों को जन्म दिया। कुछ समय और बीता। अब राजकन्या जवान हो चुकी थी और उसके दोनों भाई अब 12-12 वर्ष के हो चुके थे। तब एक दिन महारानी ने राजा से कहा, महाराज, हमारी बेटी अब बड़ी हो चुकी है, आपको चाहिए कि उसके विवाह के योग्य कोई सुंदर सा युवराज ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। आपके तो बहुत सारे राजा मित्र हैं, आप ही एकमात्र ऐसे राजा हो जिसकी पड़ोस के किसी भी राजा से कोई दुश्मनी नहीं है, इसीलिए आप जल्दी ही इस शुभ कार्य को पूरा कीजिए। राजा ने कहा, महारानी, आपकी बात पर जल्दी ही मैं गंभीरता से विचार करूंगा। अब तक तो हम अपनी बेटी को बच्चे ही समझ रहे थे, लेकिन आप एक माँ है, भला आपसे ज्यादा राजकन्या को कौन समझ सकता है। अब मैं किसी प्रकांड पंडित से राजकन्या की जन्म कुंडली दिखाऊंगा, ताकि विवाह के बाद राजकुमारी को कोई परेशानी ना हो। दूसरी तरफ अमित को आश्रम में रहते हुए काफी समय बीत चुका था और उसके अंदर राजा के प्रति बदले की भावना और भी ज्यादा बढ़ गई थी। अब वह एक मुनि का वेश बना चुका था, लेकिन अंदर ही अंदर से उसका मन पहले की ही तरह था। वो हमेशा राजा को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता रहता।
उसने अपने मन में एक योजना बनाई कि किस प्रकार से वो राजकन्या के हथी आएगा और राजा से अपने अपमान का बदला लेगा। उसने निश्चय कर लिया था कि वह एक ऋषि के वेश में राजा के महल में जाएगा। अमित ने अगले ही दिन हिम्मत जुटाई और वो राजा के महल की तरफ चल दिया। मन ही मन में उसके अंदर यह भय भी था कि कहीं राजा उसे पहचान ना ले, क्योंकि कई वर्षों पहले राजा ने उसे देश निकाले की सजा दे चुका था और अब वह एक बार फिर से राजमहल में ठगी करने के लिए जा रहा था, और वो भी कोई साधारण ठगी नहीं बल्कि सीधा राजकन्या की ठगी। अमित के रूप में राजमहल में पहुंचा तो एक तेजस्वी ऋषि लग रहा था। राजा ने जब देखा कि एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा जी राज दरबार में पधारे हैं, ये अवश्य ही मुझसे कोई याचना करने के लिए आए होंगे। चलो ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मुझे भी किसी अच्छे विद्वान महात्मा की आवश्यकता थी जो कि राजकन्या की जन्म कुंडली को देख सके और उसका भविष्य बता सके। ऐसा सुनहरा मौका बार बार तो आएगा नहीं। राजा ने ऋषि के वेश में आए हुए अमित का स्वागत किया और उनसे कहने लगा, महात्मा जी, आप तो कोई बहुत ही पहुंचे हुए तेजस्वी ऋषि लगते हैं। कृपया बताइए कि आप कहाँ रहते हैं। अमित ने कहा, महाराज, संत महात्माओं का कोई ठोर ठिकाना नहीं होता। अच्छा लगा तो आपके बगीचे में भी समाधि लग सकती है, नहीं तो फिर जंगल में पहुंच जाएंगे। ना तो हम किसी राज्य के हैं और न ही हमारा कोई स्थायी राजा है। हम जिस राज्य में रहते हैं, जिस राज्य का अन्न जल ग्रहण करते हैं, वो राज्य हमारा हो जाता है। इस समय हम आपके महल में हैं तो समझ लीजिए हम आपके राज्य के हैं। राजा उसकी बातों से बड़ा ही प्रभावित हुआ और बोला, सचमुच आप तो एक बहुत ही पहुंचे हुए महात्मा है। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप मेरी बेटी राजकन्या की कुंडली देखकर उसका भविष्य बताइए। ऋषि बोला, महाराज, मैं तो सिर्फ राजकुमारी का चेहरा देखकर ही उसका भविष्य बता सकता हूँ। आप अपनी राजकुमारी को बुलवाइए, क्योंकि बात यह है कि मैं ज्यादा देर तक एक जगह पर नहीं ठहरता। ठग मन ही मन में ये सोच रहा था कि मैं जिस काम के लिए आया था वो तो अपने आप ही पूरा हो रहा है। राजा ने उसी समय एक दासी को भेजकर राजकन्या को दरबार में आने का आदेश दिया। दासी ने जाकर राजकन्या को बताया कि महाराज ने आपको दरबार में बुलाया है, तो उसे हैरानी हुई कि आखिर पिताजी को मुझसे ऐसा कौन सा काम पड़ा। और फिर राजकन्या तुरंत ही राजा के सामने पहुंच गई। राजा ने ऋषि से कहा, लीजिए महात्मा जी, हमारी राजकन्या आ गई, अब आप इनका भविष्य देखकर बताइए। ऋषि बने हुए ठग ने राजकन्या को आश्रम में देखा था, तभी से वो उस पर मोहित हो चुका था। लेकिन जब आज उसने राजकन्या को अपने सामने देखा तो उसकी सुंदरता देखकर वो दंग रह गया। थोड़ी देर तक वो राजकन्या के चेहरे को देखता रहा और उसके बाद वो राजा से बोला, महाराज, घोर अपशकुन, राजकन्या का भविष्य तो बहुत ही बुरा है। यूं कहिए कि राजकन्या आपके ऊपर मंडराती हुई एक विपत्ति है, और ये विपत्ति 8 दिन के बाद ही आप पर आने वाली है। 8 दिन के बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी और उसके 8 दिन के बाद आपकी महारानी मर जाएगी, और ठीक उसके 8 दिन के बाद आपके दोनों जुड़वे बेटे मर जाएंगे। अगर कोई बचेगा तो बस ये कुल धाती नहीं। राजा बोला, ऋषि महाराज जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरी राजकन्या भला ऐसी कैसे हो सकती है? ऋषि ने कहा, महाराज, मैंने जो कुछ भी कहा है वो इसका भविष्य देखकर कहा है, और आप तो जानते ही हैं कि ऋषि का वचन कभी मिथ्या नहीं होता। ऋषि कभी झूठ नहीं बोलते, क्योंकि झूठ बोलने से मेरा कोई फायदा या नुकसान तो होने वाला है नहीं। आप ये बताइए, क्या ये बात सच नहीं कि राजकन्या के जन्म के बाद कई सालों तक आपको पुत्र से वंचित रहना पड़ा? असल में आपको कई वर्षों पहले ही पुत्र की प्राप्ति हो जाती, लेकिन इस राजकन्या के दुर्भाग्य के कारण आपको इतने सालों तक पुत्र प्राप्ति से वंचित रहना पड़ा, और अब इसकी बुरी छाया के कारण आपके कुल का सर्वनाश हो जाएगा। आप इसे एक पुत्री की नजर से देख रहे हैं। अगर आप अपनी अंतरात्मा से पूछेंगे तो आपको सच्चाई पता लग जाएगी। राजा दयाल अंधविश्वासी तो था ही, उसे लगा कि ऋषि जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो भयभीत हो गया, और जब उसने भय की दृष्टि से अपनी बेटी को देखा तो उसे राजकन्या के रूप में अपनी मौत नजर आने लगी। उसे लगा कि राजकन्या सच में उसकी मृत्यु का कारण बनेगी, जबकि राजकन्या अब कोई छोटी बच्ची नहीं थी। उसने ठग की नजर को भांप लिया था। वो समझ चुकी थी कि ये आदमी है, कोई महात्मा नहीं है, ये जरूर कोई ढोंगी है और इसकी मुझ पर बुरी नजर है। किसी भी तरह से छल करके ये मुझे पाना चाहता है। वो राजा से कहने लगी, पिताजी, ये आदमी कोई ऋषि महात्मा नहीं है। आप इसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास न कीजिए। आप चाहें तो मेरा भविष्य किसी और ऋषि जी से देख सकते हैं। राजा ने कहा, राजकन्या, ये ऋषि जी झूठ नहीं बोलते।
बल्कि ये तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। उसके बाद राजा ने ऋषि से कहा, महात्मा जी, आप मुझे इस मुसीबत से छुटकारा पाने का कोई उपाय बताइए। सुमित ने राजा से कहा, महाराज, आपके पास अब बस एक ही रास्ता है, और वो ये है कि राजकन्या की हत्या कर दी जाए। परंतु यदि आपने अपनी पुत्री की हत्या की तो आपको पुत्री हत्या का पाप लगेगा और इसके लिए आपको नरक में जाना पड़ेगा। राजा दयाल ने कहा, नहीं ऋषि जी, मैं अपने हाथों से राजकन्या की हत्या नहीं करना चाहता। आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तब ऋषि ने कहा, महाराज, आप एक बड़े से लकड़ी के संदूक में राजकन्या को बंद करके नदी में बहा दीजिए। ये बहते हुए किसी दूसरे राज्य में चली जाएगी। वहां पर वह संदूक जिसके भी हाथ लगेगा और संदूक में से राजकन्या को बाहर निकालेगा तो ये मुसीबत उसके सिर चली जाएगी। मेरी मानिए तो यह शुभ कार्य आप आज ही कर डालिए। अब आपको तो पता है कि मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकता। अभी मैं चलता हूँ, फिर कभी आपसे मिलूंगा। इतना कहकर ऋषि बना हुआ वो ठग वहां से चला गया। अब वो अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब हो चुका था। उसे पूरा विश्वास था कि राजा दयाल कुछ ही देर में राजकन्या को संदूक में बंद करके नदी में बहा देगा। वह सोचने लगा, मुझे अब नदी के किनारे किनारे 4-5 मील दूर जाकर बैठना चाहिए। जब वो बहता हुआ संदूक मेरे पास आएगा तो मैं उसे निकाल लूंगा और फिर उसे उठाकर मैं अपने घर ले जाऊंगा। इस तरह से राजकुमारी हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। इस तरह के ख्याली पुराव बनाते हुए वो ठग आगे चलने लगा। इधर राजकन्या राजा से अपनी जान बख्श देने की दुहाई दे रही थी। उसने रानी से भी बहुत विनती की कि मैं कोई मुसीबत नहीं हूं, मैं तो आपकी बेटी हूं। परंतु महाराजा और महारानी ने राजकुमारी की कोई बात नहीं सुनी और अपनी जान बचाने के लिए राजकन्या को एक बड़े से संदूक में बंद करवा के नगर के पास ही एक नदी में बहा दिया। महाराज ने अपने एक जासूस को भी उस बक्से के पीछे लगा दिया कि जाकर देखो कि इस संदूक को कौन पाएगा और ये मुसीबत हमारे राज्य में रह जाएगी या फिर किसी दूसरे राज्य में। इधर वह संदूक नदी में बहता हुआ आगे आगे जा रहा था। वो गुप्तचर भी छिप छिपाते उस संदूक का पीछा कर रहा था। तभी उसने देखा कि एक राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार करके लौट रहा था। प्यासा होने के कारण वो जल पीने के लिए नदी में उतर गया। अचानक उसकी नजर उस बहते हुए संदूक पर पड़ी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि संदूक को बाहर निकाल कर लाया जाए। सैनिक संदूक को नदी से बाहर ले आए। राजा ने संदूक को बड़े ही ध्यान से देखा। संदूक पर लगे हुए ताले के साथ उसकी चाबी थी। लगाकर संदूक को खोला गया। संदूक खोलने पर राजा चौंक गया। उसके अंदर तो एक बहुत ही सुंदर लड़की थी और वह भी बिल्कुल ठीक ठाक। सम्राट सोचने लगा, शायद कुछ देर पहले ही किसी ने इसे बहाया होगा। सम्राट ने राजकन्या को संदूक से बाहर निकाला और उससे पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें किस अपराध के दंड के कारण इस संदूक में बंद करके बहा दिया गया है। राजकन्या बोली, सम्राट, मेरी पिछली जिंदगी के बारे में जानकर आप क्या करेंगे? हाँ, मैं आपको इतनी बात बता सकती हूँ कि मैं कोई कलंकिनी नहीं हूँ। मैंने ऐसा कोई भी अपराध नहीं किया जिसके लिए मुझे सजा दी जा सके। लेकिन मेरा अपराध सिर्फ इतना है कि मैं एक अंधविश्वासी माता पिता के घर में पैदा हुई। मेरे माता पिता को एक ढोंगी ऋषि ने यह कह दिया था कि मैं उनके लिए विपत्ति हूँ। बस मेरे माता पिता ने बिना सोचे समझे मुझे इस संदूक में बंद करवा दिया। यह तो अच्छा हुआ कि यह संदूक आपके हाथ लग गया, वरना वो ऋषि भी इसी नदी के किनारे पर कहीं आसपास ही इस संदूक का इंतजार कर रहा होगा। सम्राट ने कहा, तुम्हारी कहानी तो बड़ी ही विचित्र है, परंतु तुम निराश मत होना। नियति ने तुम्हें मेरी महारानी बनाने के लिए भेजा है, क्योंकि मेरे गुरु ने मुझे बताया था कि जब मुझे इस तरह से नदी के किनारे पर कोई लड़की मिलेगी तो वही मेरी पत्नी बनेगी और वो मेरे राज्य के लिए बहुत ही भाग्यशाली हो गई। तो हे सुंदर राजकन्या, मैं तुम्हारे सामने ये प्रार्थना करता हूँ कि क्या तुम मेरी पत्नी बनना स्वीकार करोगी? राजकन्या बोली, हे राजन, आप यह प्रार्थना करके मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं, क्योंकि मुझे इस संदूक से बाहर निकालकर आपने मेरे प्राणों की रक्षा की है। मेरा तो रोम रोम अब आपका हो चुका है। आप तो सिर्फ आदेश कीजिए, मैं आपका हर आदेश मानने को तैयार हूँ। अगर आप मुझे अपनी महारानी बनाना चाहते हैं तो मुझसे ज्यादा सौभाग्यशाली भला कौन दूसरी होगी। आपका हर फैसला मुझे मंजूर है, परंतु इससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि उस ढोंगी ऋषि को भी दंड मिलना चाहिए। महाराज ने कहा, हाँ राजकन्या, उस ढोंगी ऋषि को भी दंड अवश्य मिलेगा। मैंने जंगल में शिकार करते हुए एक शेर को पकड़ा है जिसे पिंजरे में बंद रखा गया है। अब उसे पिंजरे की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे तो संदूक की जरूरत है। महाराजा ने उस शेर को बड़े संदूक में बंद कर दिया और फिर पानी में बहा दिया। सम्राट राजकन्या को साथ लेकर अपने नगर को चला गया।
इधर वो जासूस जो संदूक का पीछा कर रहा था, उसने देखा कि संदूक बहता हुआ आगे जाने लगा और बहते बहते जब वो ऋषि बने हुए ठग के पास पहुंचा तो ठग अमित ने संदूक को पानी से बाहर निकाल लिया और फिर उसने ऋषि की नकली दाढ़ी, मूछ, भगवा वस्त्र सब कुछ नदी में बहा दिया। अब वह एक साधारण मनुष्य की भांति दिख रहा था। उसने संदूक को किसी तरह से उठाया और अपने घर की तरफ चल दिया। वह संदूक उठाए घर की तरफ चला जा रहा था। उस समय आधी रात हो चुकी थी। वो मन ही मन में सोच रहा था कि अब तो राजकन्या मेरे कब्जे में आ गई। जब वो अपने घर पहुंचा तो उसने संदूक को एक कमरे में बंद किया। दूसरी तरफ वो जासूस अभी तक उसका पीछा कर रहा था। वो कमरे के अंदर तो नहीं जा सकता था, लेकिन अंजाम तो वो जानता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वो सोच रहा था कि यह ठग अमित जिसे राजकन्या समझ कर लाया है, उस संदूक के अंदर तो एक शेर बंद है और ये शेर आज उस ठग को अच्छा सबक सिखाएगा। ऐसे ढोंगी के साथ यही होना चाहिए। इधर जब अमित ने जल्दी से संदूक का ताला खोला तो वो शेर, जो कि काफी समय से गुस्से में संदूक के अंदर बैठा हुआ था, संदूक से बाहर आ गया। जैसे ही वो संदूक से बाहर आया तो वह ठग पर टूट पड़ा और उसे नोच नोच कर खाने लगा। ठग सोच रहा था कि राजा ने उसके साथ छल किया है, लेकिन जब उसकी सांसें टूटने लगी तो उसे ख्याल आया कि गलती तो मेरी ही थी। जिंदगी भर मैंने लोगों के साथ धोखा किया, आज उसी की सजा मुझे मिल रही है। थोड़ी ही देर के बाद शेर ने अमित को मार दिया और फिर दरवाजे की कुंडी खोलकर वो जंगल को चला गया। जब वह जासूस अगले दिन राजा के पास पहुंचा तो उसने अपनी आंखों से देखा हुआ सारा हाल सम्राट को कह सुनाया कि महाराज, वो जो महात्मा जी आपके पास आए थे वो कोई महात्मा नहीं बल्कि एक ढोंगी ऋषि था जो कि राजकन्या को पाना चाहता था। और उस ढोंगी की बात मानकर आपने राजकन्या को संदूक में बंद करके पानी में बहा दिया। इसके बाद उस जासूस ने सारी बातें विस्तार से महाराज को बता दी। सारी सच्चाई जानकर सम्राट को अपने आप पर बहुत ही क्रोध आ रहा था, साथ ही साथ वो अपने कर्मों पर शर्मिंदा भी था। कुछ दिन के बाद वो अपनी बेटी के ससुराल गया और अपनी बेटी से माफी मांगने लगा, लेकिन राजकन्या ने तो उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। निराश होकर राजा दयाल वापस अपने राज्य लौट आया। अब वो पश्चाताप की आग में जल रहा था और फिर धीरे धीरे वो बीमार रहने लगा। जब राजकुमारी को पता लगा कि उसके पिता पश्चाताप की अग्नि में चल रहे हैं तो वह उनसे मिलने के लिए आ गई। तो वह अपने पिता से मिलने के लिए आई और उसने अपने पिता को माफ कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।